हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज तुषार सिसोदिया। एक बार आपका फिर से स्वागत है बायोलॉजी में तुषार सर में, जिसमें कि हम चैप्टर 8 दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, जो तीसरी यूनिट है उसमें जो पहला चैप्टर है दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले हम ह्यूमन हेल्थ की बात करेंगे। ह्यूमन हेल्थ जो पहले लोग थे, जो अर्ली ग्रीक लोग थे, चाहे वो हिप्पोक्रेट्स हो चाहे इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम हो, उनका ये मानना था कि बॉडी के अंदर 4 फ्लूइड होते हैं। बॉडी के अंदर 4 फ्लूइड होते हैं। वो फ्लूइड होते हैं ब्लड, फ्लेजम और हमारा येलो बाइल, और जो चौथा होता है वो होता है ब्लैक बाइल। उनका ये मानना था कि बॉडी के अंदर ये 4 फ्लूइड होते हैं या 4 ह्यूमर होते हैं, और ये चारों ह्यूमर मिलके किसी भी पर्सन की हेल्थ को डिफाइन करते हैं। अगर बॉडी में इन चारों की कंसंट्रेशन सही है तो इसका मतलब पर्सन हेल्दी है, और अगर इन चारों की कंसंट्रेशन कम या ज्यादा होती है तो इसका मतलब ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीजेस। इसको गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस भी बोला जाता था। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस थी। ये माना जाता था कि ये जो ब्लैक बाइल है, अगर किसी के अंदर ब्लैक बाइल ज्यादा है, किसी पर्सन के अंदर अगर ब्लैक बाइल ज्यादा है, ये फ्लूइड होता है, अगर ये ज्यादा है तो उसकी जो पर्सनालिटी होगी वो एंग्री होगा, मतलब जल्दी गुस्सा हो जाएगा, या उसके अंदर सैडनेस ज्यादा होगी, या फिर हॉट पर्सनालिटी होगी उसकी। ऐसी कुछ धारणा थी ग्रीक लोगों की, ये ऐसा माना जाता था। और ये माना जाता था कि अगर जिसके भी अंदर ब्लैक बाइल है ज्यादा है तो इसका मतलब उसे बुखार होगा ही होगा। इट मींस उसे फीवर तो होना ही होना है, उसके अंदर फीवर तो होगा ही होगा। लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम हार्वे। एक साइंटिस्ट थे विलियम हार्वे, जिन्होंने ह्यूमन सर्कुलेटरी या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की डिस्कवरी की थी। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे, और इन्होंने एक पर्सन की जिसके अंदर ब्लैक बाइल था उसको थर्मामीटर से उसकी रीडिंग ली और देखा कि उसका जो टेम्परेचर था वो नॉर्मल था, उसे फीवर नहीं था। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा कि एक पर्सन जिसके अंदर ब्लैक बाइल था उसका जो बॉडी टेम्परेचर था वो नॉर्मल था। तो ये जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस थी ये फेल हो गई। और अब जो मेनली बायोलॉजी में जो ह्यूमन हेल्थ होती है उसको जो डिफाइन किया जाता है वो किया जाता है हमारे न्यूरल सिस्टम के द्वारा, ब्रेन के द्वारा, हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा हमारी हेल्थ को डिफाइन किया जाता है। अच्छा, तो ये था। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो करेंगे कि ह्यूमन हेल्थ को कौन कौन सी चीजें इफेक्टेड कर सकती हैं। ह्यूमन हेल्थ को कौन कौन इफेक्ट कर सकता है। जैसा कि हमने अभी बताया कि जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस थी, जो पहले की लोगों की धारणा थी, वो हाइपोथेसिस फेल हो गई, और हेल्थ को अब जो डिफाइन किया जाता है वो ये माना जाता है कि हमारे अंदर इम्यून सिस्टम और हमारा न्यूरल सिस्टम ये हमारी हेल्थ को मेंटेन करके रखते हैं। बट और भी फैक्टर हैं जो कि हेल्थ को इफेक्टेड कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो फैक्टर माना जाता है वो माना जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब ऐसी बीमारियां जो जन्म से ही हमारे अंदर आती हैं, जो माता पिता से हमारे अंदर आती हैं। जैसे चैप्टर 6 में हम बहुत सारी जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ चुके हैं, चाहे वो कलर ब्लाइंडनेस हो, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम हो। तो ये बीमारियां जो जन्म से ही हमारे अंदर आती हैं वो हमारी हेल्थ को इफेक्ट कर सकती हैं, हमारी हेल्थ को इफेक्ट कर सकती है। दूसरा, इन्फेक्शंस
हमारी लाइफ साइकिल के दौरान हम बहुत सारे इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, तो वो भी हमारी हेल्थ को इन्फेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फिलहाल चल रहा है जैसे कि कोविड-19, वो भी एक इन्फेक्शन था, वो भी हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर सकता है, वो भी हमारी हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है। जैसे कि निमोनिया, जैसे बहुत सारी हम इन्फेक्शन अभी पढ़ेंगे, जैसे कि टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, अम्यूबियासिस और एलिफेंटियासिस। तो ये सभी इन्फेक्शंस होते हैं जो हमारी हेल्थ को इफेक्ट कर सकते हैं। और तीसरी जो मेन चीज होती है वो होती है हमारी लाइफस्टाइल। हमारी लाइफस्टाइल भी हमारे हेल्थ को इफेक्ट कर सकती है कि कैसा हम खाना खा रहे हैं, हमारा फूड कैसा है, हम कैसा वाटर ले रहे हैं, हम रेस्ट ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं, हम योगा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये भी हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, हम अनहाइजीनिक खाना खा रहे हैं या फिर कंटामिनेटेड वाटर ले रहे हैं या प्रॉपर रेस्ट नहीं कर रहे हैं, योगा नहीं कर रहे हैं, तो भी हमारी हेल्थ क्या हो जाएगी, अफेक्टेड हो जाएगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि हम हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हेल्थ होती क्या है, कैसे मानेंगे, कैसे पता लगेगा कि कोई पर्सन हेल्दी है या कोई पर्सन अनहेल्दी है। क्या किसी पर्सन के अंदर अगर बीमारी नहीं है तो क्या वो हेल्दी है। तो इन सब के बारे में देखने के लिए अभी हम शुरू करेंगे व्हाट इज हेल्थ। व्हाट इज हेल्थ, क्या हेल्थ का मतलब एब्सेंस ऑफ डिजीज है, कि अगर किसी इंसान के अंदर डिजीज नहीं है तो क्या वो हेल्दी है, ऐसा नहीं है। हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ फिजिकल कोमा mentally and socially well-being। अगर कोई पर्सन फिजिकली, मेंटली और सोशली ठीक है तो इसका मतलब वो पर्सन हेल्दी है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। फिजिकली का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई भी डिजीज नहीं होनी चाहिए। मेंटली का मतलब होता है कि वो मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है, ना कोई उसके अंदर डिप्रेशन, ना कोई एंजाइटी हो। और सोशली का मतलब होता है कि वो अपने समाज में भी कंट्रीब्यूट कर रहा हो। ऐसा नहीं है कि तुम अगर एक रूम में बंद हो, ना लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, तो इट मींस यू आर नॉट हेल्दी, ठीक है। तो हेल्थी का मतलब होता है स्टेट ऑफ अ पर्सन इन विच फिजिकल, मेंटल एंड सोशली वेलबींग, तीनों तरीके से अगर कोई पर्सन हेल्दी है तभी हम उसको हेल्दी पर्सन बोलेंगे। अच्छा, हमारी हेल्थ, कैसे हम एक अच्छी हेल्थ को मेंटेन करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले उसमें जो कुछ बातें हैं जैसे कि बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब होता है संतुलित आहार। हमारी जो डाइट होनी चाहिए उसमें कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स जो भी बॉडी को चाहिए वो सभी हमारे खाने के अंदर होनी चाहिए। दूसरा, प्रॉपर हाइजीन होनी चाहिए, साफ सफाई। तीसरा, योगा, बॉडी को मेंटेन करने के लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, योगा या रेगुलर एक्सरसाइजेस करके। और हमें डिजीज के बारे में पता होनी चाहिए, अवेयरनेस अबाउट इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में हमें पता होना चाहिए। और हमें टाइम पर वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। और क्या हो सकता है, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, जो बीमारी फैलाने वाले कारक होते हैं वेक्टर्स, उनको भी हमें कंट्रोल करके रखना चाहिए। तो ये मेनली कुछ प्रैक्टिसेस हम लोग कर सकते हैं एक हेल्दी रहने के लिए। नेक्स्ट बात आती है व्हाट इज डिजीज। डिजीज क्या होती है। डिजीज सब जानते हैं डिजीज क्या होती है, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। डिजीज मतलब बीमारी। लेकिन कैसे पता लगेगा कि बीमारी, जब हमारी बॉडी के अंदर हमारा कोई भी ऑर्गन इफेक्टेड हो जाए और
इफेक्ट होने के बाद हमें कुछ साइन और सिम्टम्स दिखने लग जाए, जैसे कि मैं एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हमें एक जुकाम हो गया मान के चलो, जुकाम जो नॉर्मली कॉमन कोल्ड होता है, वो कॉमन कोल्ड क्या करता है, हमारी नोज को इन्फेक्ट करता है। तो हमारा ऑर्गन कौन सा इन्फेक्ट हुआ, नोज, और उसकी वजह से हमें कौन सा सिम्टम दिखे, जैसे नेजल डिस्चार्ज, ये जो सिम्टम दिखे तो इट मींस वी हैव अ डिजीज। मान के चलो कि अगर हमारे अंदर कोई भी बीमारी हुई, टाइफाइड, टाइफाइड का जो बैक्टीरिया होता है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है, तो हमारा जो ऑर्गन इफेक्ट हुआ वो कौन सा था, स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ सिम्टम्स दिखेंगे, हाई फीवर, नोजिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सब जो सिम्टम दिख रहे हैं, इट मींस वी हैव अ डिजीज। अगर हमारा कोई ऑर्गन इफेक्टेड हो जाए और उसकी वजह से हमारे अंदर कुछ साइन और सिम्टम दिखने लग जाए हमारी बॉडी में, तो इट मींस वी हैव अ डिजीज। तो डिजीज तो ठीक है, डिजीज मेनली दो तरह की होती हैं, एक होती है इन्फेक्शियस डिजीजेस, इन्फेक्शियस डिजीज, और दूसरी जो होती हैं वो होती हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। इन्फेक्शियस डिजीज वो होती है कि अगर मेरे अंदर कोई बीमारी है वो मैं किसी दूसरे को भी फैला सकता हूं, या फिर ऐसी बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर की जा सकती हो, वो इन्फेक्शियस डिजीज होती है। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल इसमें कोविड-19, और कौन सा हो सकता है, कॉमन कोल्ड, जुकाम वगैरह जो होते हैं, और एड्स, ये ऐसी बीमारियां हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती हैं, तो वो होती हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज वो होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं हो सकती, तो दीज आर कॉल्ड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। इसके अंदर कौन सी आती हैं, जैसे कि कैंसर। कैंसर अगर किसी पर्सन को है तो वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं हो सकता। कैंसर के अलावा डायबिटीज अगर किसी पर्सन को है तो वो भी एक दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं हो सकती। अच्छा, ये तो हो गई डिजीज की बात। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट पैथोजेंस एंड डिजीजेस। What are pathogens? What are pathogens? पैथोजेंस कुछ नहीं है, पैथोजन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे अंदर बीमारियां कर रहे हैं वो होते हैं पैथोजेंस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर बीमारियां कर रहे हैं वो होते हैं पैथोजेंस। अब हमारी बॉडी के अंदर बीमारियां कर रहे हैं वो दो तरह के मेनली पैथोजेंस हो सकते हैं, इनको पैरासाइट भी बोलते हैं या फिर पैरासाइट। पैथोजेंस मेनली दो तरह के हो सकते हैं, एंडोपैरासाइट, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं एक्टोपैरासाइट, जो बॉडी के अंदर रहकर बीमारी कर रहे हो वो एंडोपैरासाइट, और जो ऊपर से बॉडी सरफेस पे रह के कर रहे हो वो एक्टोपैरासाइट। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ और फिलियल वर्म। अब इनसे होने वाली बीमारियां में क्या लिख दे रहा हूं, जैसे बैक्टीरिया से मेनली टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थेरिया, डिसेंट्री और प्लेग, ये मेनली बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। वायरस से कॉमन कोल्ड, एड्स, फंगस से रिंगवर्म, प्रोटोजोआ से मेनली मलेरिया, और अमीबोइक डिसेंट्री। फ्लियर वर्म से मेनली फ्लियरेसिस,
मेनली पैथोजेंस होते हैं। अब हम जो अगला लेक्चर होगा उसमें मेनली हम हर एक डिजीज के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। देन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।